बोली ब्रह्म बाबा जी महाराज की जय हो। कि जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। उतरने की मंजिल करीब आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। की ट्रेन में आयु रिजर्वेशन, हरितल ट्रेन में आयु रिजर्वेशन। अहंकार सीट है किसका है ये मन, अहंकार सीट है किसका है ये मन। महाराज नरकन की एक ट्रेन है। ट्रेन आप किसी अपने शरीर को मानिए, जिस प्रकार ट्रेन पूरे यात्रियों को अपने डिब्बे को लेकर के रफ्तार से चलती है, उसी प्रकार ये मानव जीवन की एक ट्रेन है। वो भी अपने परिवार का डिब्बा लेकर के और उसका भार ढोता रहता है, बोझ ढोता रहता है, और वो अहंकारी बन जाता है। अहंकारी बन जाता है कि मैं तो पालन पोषण करता हूँ, अब मुझे जाना नहीं, यहीं पर रहना है, मैं अजर और अमर बन करके आया। श्लोक मैं अजर और अमर बन के आया हूँ, अब मुझे कोई मार नहीं सकता। अहंकारी बन जाता है और बन करके बैठा रहता है। नरकन की ट्रेन में आयु रिजर्वेशन, नरकन की ट्रेन में आयु रिजर्वेशन। अहंकार सीट है देता है ये मन, अहंकार और ये जो श्वासा आपकी चल रही है, यही आपकी गाड़ी को चला रहा है। महाराज श्वासा की रफ्तार बतला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। और सबसे पहले देखा था बचपन का स्टेशन, सबसे पहले देखा था बचपन का स्टेशन। सबसे पहले देखा था बचपन का स्टेशन, सबसे पहले देखा था बचपन का स्टेशन। मिला बाद में है जवानी का जगसन, ओ मिला बाद में फिर जवानी का जगसन। जब व्यक्ति धरा धाम पर आया तो उसे छोटा बना करके परमात्मा ने भेजा। जैसे जब बहराइच से ट्रेन छूटी तो सबसे पहला स्टेशन है छोटा सा गंगा धाम हल्ट। जो ट्रेन से बहराइच से गोंडा तक की यात्रा किए होंगे वो जानते होंगे
गंगा धाम हल्ट, ये छोटा सा स्टेशन था, तो वो बचपन का स्टेशन है छोटा सा। उसके बाद में ट्रेन सफर की और पहुंच गई बयारपुर, तो वो थोड़ा उससे बड़ा हो गया रामचंद्र भैया, थोड़ा बड़ा हुआ और उसके बाद में पहुंच गई ट्रेन गोंडा, कहाँ जंक्शन। अब जवानी आ गई भरपूर व्यक्ति के, अपने अंदर ही ट्रेन देखिए। हाँ, सबसे पहले देखा था बचपन का स्टेशन, सबसे पहले देखा था बचपन का स्टेशन। इलाहाबाद में है जवानी का जंक्शन, इलाहाबाद में है जवानी का जंक्शन। गोंडा जंक्शन से भी बड़ा कानपुर सेंट्रल उसको कहते हैं भैया साहब जी, कानपुर सेंट्रल वो सबसे बड़ा है। तो ये जीवन भी उसी प्रकार है, पहले बुढ़ापा या फिर 17 वर्ष का, फिर 40 वर्षों तक उससे युवा माना गया। अब भैया युवा की कोई सीमा नहीं हो गई। राहुल गांधी 60 पहुंचने वाले हैं, कहते हैं अभी युवा नेता है। महाराज कोई सीमा नहीं रहेगी युवा की, तो युवा की सीमा 40 तक मानी गई है। 40 के बाद फिर वो युवा नहीं, फिर वो धीरे धीरे बुढ़ापा में जाने लगता है। 50 तो फिर बुढ़ापा ढा लिया, आज का समय ऐसा है। अब 50 के बाद बीपी शुगर आदि इत्यादि रोग घेरने लगते हैं। तो महाराज ये जीवन में भी सेंट्रल आता है, कब बुढ़ापा आ गया। हाँ, बुढ़ापे की रफ्तार, हाँ बुढ़ापे में आगे चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। आगे बढ़ी जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। मंजिल करीब आ रही है। दिन रात पटरी पे दौड़ती है, मुसाफिर को अपनी जगह छोड़ती है। ट्रेन कितनी पटरियों पर दौड़ती है, कितनी पटरियों पर चलती है ट्रेन? ट्रेन कितने पटरियों पर चलती है? क्या बात है, बच्चे बड़े समझदार हैं, भैया लोग तो बोल ही नहीं रही है। ट्रेन 2 पटरियों पर चलती है, अगर उसमें से एक पटरी डगमग हो जाए तो ट्रेन पलट जाएगी महाराज। तो ये जीवन भी 2 पटरियों पे चल रहा है। कौन सी पटरियां हैं? 2 पटरियां हैं, वो है दिन और रात। ट्रेन भी भैया, ये जीवन भी, अरे जीवन तो भैया एक रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी है। तो जीवन तो भैया एक रेल है, हो कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। दिन रात जिस प्रकार से ट्रेन पटरी पर चलती है, उसी प्रकार ये हमारा जीवन चल रहा है। 2 पटरियां हैं दिन और रात की।
ये चलते चलते धन कमाता है, सामान लाता है, खर्च करता है, खिलाता है, पिलाता है महाराज। रात पटरी पे ये दौड़ती है, मुसाफिर को जगह अपनी जा छोड़ती है। रात पटरी पे ये दौड़ती है, मुसाफिर को अपने जगह छोड़ती है। का सारा दृश्य वो एसी वाली बोगी होती है,